मेरे प्रिय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज फिर से आप लोगों का ITI ज्ञान ट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे रीडिंग, माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे ज्ञात किया जाता है। जो मैट्रिक में रीडिंग माइक्रोमीटर का कैसे ज्ञात किया जाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको क्या सीखे थे, लिस्ट काउंट मैट्रिक में कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग रीडिंग सीखते हैं। आपको बोर्ड पे यह चित्र जो बनाए हैं, इस चित्र पे आप ध्यान देंगे, है ना। इस बोर्ड पे आपको जो चित्र बनाया है उस चित्र पे आप ध्यान देंगे, है ना। और इस चित्र पर ध्यान देने के बाद इस तीनों चित्र से आप अच्छी तरह रीडिंग सीख सकेंगे और बारीकी से आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं इस रीडिंग कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में ध्यान देंगे। देखिए यहाँ थोड़ा सा क्या ध्यान देना है कि आपको यह है कि यह भाग जो आप देख रहे हैं कि बैरल या स्लीव, बैरल या स्लीव, और यह आपको थिम्बल पे बना हुआ यह चिन्ह है। जो थिम्बल पर बना हुआ चिन्ह है, ठीक है, जो यह आपको मेन डिवीजन इसको कहते हैं। यह इसको क्या बोलते हैं, मेन डिवीजन इसको बोलते हैं, और इसको सब डिवीजन बोलते हैं, और इसको थिम्बल डिवीजन बोलते हैं। इसको थिम्बल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इस चित्र में हम लोग जो देख रहे हैं कि इसमें आपको क्या होता है, पहले थोड़ा सा रूल को जान लेंगे कि रीडिंग ज्ञात करने के लिए, माइक्रोमीटर की रीडिंग मैट्रिक में ज्ञात करने के लिए मेन डिवीजन विभाग को देखते हैं और उसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। उसको बाद सब डिवीजन विभाग को देखते हैं कि सब डिवीजन विभाग क्या मेन डिवीजन विभागों से पीछे है या आपको खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है। यदि इस तरह से जब हम देख लेते हैं तो उसको सब डिवीजन यदि है तो उसको नोट कर लेते हैं, नहीं है तो 0 डालते हैं। उसी तरह से थिम्बल डिवीजन देखते हैं और उस थिम्बल डिवीजन में हम लोग आपको जितना आपको रीडिंग होता है, उतना विभाग जितना आपको मिलता है डेटम लाइन से, उस डेटम लाइन से एक्यूरेट मिलने पर उसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं लिस्ट काउंट से। ठीक है, लिस्ट काउंट गुना करने के बाद हम क्या पाते हैं कि यह तीनों माप को, तीनों रीडिंग को, तीनों ग्रेजुएशन को, तीनों चिन्ह को आपको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर आपको उसका रीडिंग निकल जाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आपको मेन डिवीजन में, है ना, मेन डिवीजन जो आपको देख रहे हैं इस चित्र में, पहला जो आपको जो चित्र है ना, पहला चित्र जो हम देख रहे हैं, ठीक है, चित्र जो आपको 1 में जो पहला चित्र में मेन डिवीजन के आप देखेंगे, मेन डिवीजन में आपको 10, 11, 12, है ना, और यह थिम्बल का जो विभाग है, चिन्ह है, ग्रेजुएशन चिन्ह, उसमें हम देख रहे हैं कि आपको 10 है, 11 है, 12 है। तो आपको 12 विभाग जो है आपको क्या है, मेन डिवीजन है। ठीक है, तो मेन डिवीजन को लिख लेंगे, यह MM में ही आएगा, है ना। उसको बाद हम लोग सब डिवीजन में इस थिम्बल डिवीजन से देखेंगे कि यह आपको मेन डिवीजन को आधा आधा बराबर भागों में बांटता है। तो आधा आधा बराबर भागों में बांटता है, तो यह देख रहे हैं कि आपको मेन डिवीजन से एक विभाग आपको आगे है, मेन डिवीजन से एक विभाग आपको आगे है। अर्थात कहने का मीन्स यह हुआ कि आपको सब डिवीजन है, तो सब डिवीजन जब रहेगा तो सब डिवीजन का मान जो हो जाता है, सब डिवीजन का जो मान हो जाएगा 0.50 mm। उसको बाद हम लोग देखेंगे कि थिम्बल डिवीजन में कौन से विभाग एक्यूरेट मिल रहा है।
थिम्बल डिवीजन में कौन से विभाग एक्यूरेट मिल रहा है, तो यह 23, 31, 32, 33। 33 आपको डेटम लाइन से, यह डेटम लाइन इसको बोलते हैं, डेटम लाइन से 33 विभाग थिम्बल का एक्यूरेट मिल रहा है। तो 33 विभाग थिम्बल का एक्यूरेट मिल रहा है, तो आपको लिस्ट काउंट से आपको थिम्बल डिवीजन जो हो जाएगा वह आपको 33 विभाग हुआ, और 33 विभाग में लिस्ट काउंट से हम लोग गुना कर लेते हैं। तो लिस्ट काउंट से गुना करते हैं, जो लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 mm होता है, 0.01 mm होता है। जब इसको गुना करते हैं तो गुना करने के बाद 0.33 आता है, ठीक है। और ये सभी को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, सभी को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो देखते हैं कि आपको 3, 8, 5 और 3 8, और यह हो जाएगा 12.83 mm, 12.83 mm। आपको क्या हो गया, यह आपको क्या हो गया, इसका आपको कुल रीडिंग आ गया, ठीक है। इसका आपको इस चित्र को, एक नंबर चित्र को आपको क्या हो गया, इसका कुल रीडिंग आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको नेक्स्ट हम दूसरे चित्र पे चलेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे चित्र पे हम सीखेंगे, दूसरे चित्र पे सीखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, दूसरे चित्र में यह जो आप देख रहे हैं कि मेन डिवीजन विभाग जो है, ठीक है, मेन डिवीजन विभाग आपको कितना खुला हुआ है। तो मेन डिवीजन में देखिए यह 5 है, 5 1 6 विभाग आपको खुला हुआ है, 6 विभाग खुला हुआ है, तो 6 mm। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि सब डिवीजन के कितना विभाग खुला हुआ है, तो नहीं, सब डिवीजन आपको मेन डिवीजन से एक पीछे ही है, तो सब डिवीजन क्या हो जाएगा आपको 0 0। सब डिवीजन क्या हो जाएगा आपको 0 0। उसके बाद हम लोग देखते हैं थिम्बल डिवीजन में, यह 45 है, फिर यह 0 है ना, और यह 5 है, और यह तो 0 आ गया। अर्थात थिम्बल डिवीजन भी आपको क्या हो जाएगा, थिम्बल डिवीजन भी आपको 0 0 0 हो जाएगा। अर्थात आपको टोटल जो रीडिंग आ जाएगा, टोटल आपको रीडिंग जो आ जाएगा 6 mm, ठीक है। तो दूसरा चित्र से भी हम लोग सीखें कि किस तरह आपको रीडिंग ज्ञात किया जाता है। उसको बाद हम तीसरा चित्र में देखेंगे कि किस तरह आपको रीडिंग आता है, उसको तीसरा चित्र से भी देख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरा पर। चलिए देखेंगे कि आपको इस तीसरे चित्र में मेन डिवीजन आपको यह है, ठीक है, 0 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मेन डिवीजन आपको कितना आ गया, मेन डिवीजन जो आ गया आपको 9, ठीक है, 9 mm मेन डिवीजन, ठीक है। उसको बाद हम देख रहे हैं कि मेन डिवीजन में आपको मेन डिवीजन से एक विभाग आपको क्या है, पीछे है। मेन डिवीजन से एक विभाग क्या है, पीछे है। यदि आगे रहता तो 0.5 होता, लेकिन क्या है, यह पीछे है, तो 0.5 नहीं होगा। अर्थात आपको क्या हो जाएगा, सब डिवीजन 0.00 ही होगा, ठीक है। इसमें भी आपको क्या है, सब डिवीजन नहीं है। लेकिन थिम्बल डिवीजन इसमें देखते हैं कि थिम्बल डिवीजन कितना है। थिम्बल डिवीजन में हम क्या देखते हैं कि आपको 0, ठीक है, या 5, और 5 पे डेटम लाइन से, इस डेटम लाइन है ना, इस डेटम लाइन से 5 पे एक्यूरेट मिल रहा है। तो डेटम लाइन से 5 पे एक्यूरेट मिल रहा है, तो वह आपको 5 हो गया, 5 हो गया क्या, आपको 5 हो गया थिम्बल डिवीजन, जिसमें 0.01 से आपको गुना हो जाएगा। तो हम क्या पाते हैं, 0.05 mm,
ठीक है, और सभी को ऐड कर लेते हैं तो आपको 509, ठीक है, और यह पॉइंट आ गया। तो 9.05 mm आपको कुल रीडिंग आया तीसरे चित्र का। जो तीसरे नंबर के जो चित्र है उसका आपको रीडिंग 9.05 mm आया। तो देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग बैरल और बैरल पर जो बने चेन और थिम्बल पे बने चेन से किस तरह रीडिंग ज्ञात किया जाता है। 3 चित्र द्वारा हम लोग समझे कि आपको रीडिंग कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रीडिंग ज्ञात करने के लिए कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। और इस तरह से चित्र बनाकर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो और रीडिंग आसानी पूर्वक निकाल सके। चलिए हम लोग आते हैं, फिर थोड़ा ध्यान देंगे कि हमारे चैनल को, जो ITI ज्ञान टिप्स चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।